वो आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज का ये पूजन कार्यक्रम यहाँ संपन्न कराए। साथ में निवेदन रहेगा मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण मंत्री और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो इस पूजन स्थल पर इस पूजन कार्यक्रम में आप सब शिरकत करें। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें। यतकामं पुनेतक्षकेयमः। हरि ओम महाना स्वस्ति न इंद्रो वृतशरवाः स्वस्ति न पूर्वा दिशवेदाः स्वस्ति न प्रकृद्रशवः प्रश्ने मातरः शोभम्यवानो विदते सुजग्मया अग्निजनवः मनवः सुरचक्षसो विश्वेनु देव अवसागमन्यहम् ॐ भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवानां पचमाच भेयजात्रः स्तरेङ्गे स्वः गङ्गसस्तुनं विर्पचे महिं देवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नं शरदुवन्ति देव यत्र न शक्रजरजं धनूनानं पौत्रातु यत पितरो भवन्ति मानमध्याहरिषितारयोगन्तं धव शान्तिरिक्ष पृथिव्या शान्तिराप शान्तिरोषधे शान्ति शान्ति वनस्पतिं शान्तिदेव शान्ति शामरेधि ॐ यतो यतः समीयसे ततुनम् अभयं गुरुम् ॐ गुरुं सर्वारिष्ट शान्तिषु शान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः उमा महेश्वराभ्याय नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। बोलिए ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 अद्य भरतखंडे भरत प्रत्यय भरतवर्ष जवाली ऋषि तपोभूमि जबलपुर महानगरे अंतर्गत्य वाहन निर्माणी काल कारखाने परिसरे अंतर्गत्य मासे तु मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यामं तिथौ छह मध्यांतरे अंतर्गत्य गंगे उत्तरायण नर्मदे दक्षिणायन सूर्य दक्षिणायन शुभ ग्रह राशिषु स्थितो यतर्थ द्वारः। अपना नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम ले लीजिए। तो द्वारः सकल मनोभाव द्वारा लोह रथ कवच न वाहनम अतत् द्वारः सह स्तुते नव निर्माण कर्मम। थोड़ा गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गजानंद भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्ब बलचार भक्षण उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजमः। ओम स्तुम गंधम समर्पयामि एत्वानिंच अबीरम देवनानं गंधम पुष्पम जलम पिक्षेतम चम समर्पयामि। थोड़ा विष्णु भगवान के नाम कर लीजिए। ओम शांतकारंग भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधार गगन सदृशं मेघवर्ण शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथनं। नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छेषुरं वहवे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। भूमि पूजन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय, आज हम सब के लिए बड़े गौरव का दिन। देवी और सज्जनों, ओम यज्ञेन यज्ञमन्त देवस्तानि धर्माणि प्रदन्त्यमासनं देहनाकं महिमानं सचत्यत्र पूर्वे असाध्य सन्ति देवः। यह पुनीत अवसर और आइए हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रयोजन के लिए आज ये भूमि पूजन हो रहा है, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों से संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं
मम देव देव। ओम पापहं पाप कर्मं पाप संभवं त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्व पाप हरो भव। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए श्री जय। विष्णु भगवान की जय हो। और अब इस पूजन स्थल पर श्रीफल तो इस भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न करेंगे माननीय रक्षा मंत्री महोदय। आप सब करताल ध्वनि से अभिनंदन करिए। श्रीफल तोड़कर आज इस भूमि पूजन समारोह में माननीय रक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों से यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। आप सब अपनी मंगल भाव मंगल कामनाएं समर्पित करें यहाँ पर। ओम हरि ओम नमो ब्राह्मणाय। और ये बहुत गौरवशाली दिन हम सब के लिए अभिनंदन। विष्णु भगवान का ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। माननीय रक्षा मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पूजन कार्यक्रम को यहाँ पर अपने कर कमल से संपन्न करने के लिए और सभी मीडिया के जीवन पर्यंत ये स्मृति हम संजो के रखना चाहते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिवस को अपने मानस पटल पर हम बनाए रखना चाहते हैं, संजो रखना चाहते हैं। और अभी अभी अनावरण किया है माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने। और अब टी सीरीज ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये 3D डिस्प्ले और उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं श्री प्रवीण कुमार सर, सीजीएम वीएफजे, और श्री नरेश तोमर जी, ज्वाइंट जीएम वीएफजे। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय वरिष्ठ अतिथि महोदय। यह 3D डिस्प्ले ये बहुत गौरवशाली दिवस देवियों और सज्जनों, हम सब के लिए ये बड़े गौरव का दिन, ऐतिहासिक दिन। और इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री महोदय हमारे 3D डिस्प्ले जो है उसका अवलोकन कर रहे हैं। टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट किस प्रकार इस निर्माणी में वो काम करेगा, कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, वो सब समझाते हुए वीएफजे के हमारे अधिकारीगण और अवलोकन करते हुए माननीय और अब रक्षा मंत्री महोदय जो हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है टी सीरीज टैंक ओवरऑल का, ये टैंक हमारे यहाँ रखे हुए हैं और उस टैंक का अवलोकन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय। ये टी सीरीज टैंक और उसका ओवरऑल इस निर्माणी में अब किया जाएगा आज इस भूमि पूजन के बाद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अवलोकन करते हुए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के हमारे अधिकारी, एविनल के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और बड़ा गौरवशाली दिवस हमारे रक्षा उत्पाद देवी और सज्जनों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के ये सैन्य वाहन, शक्तिशाली सैन्य वाहन जो कि हम भारतीय सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को ये वाहन उनको प्रदान करते हैं ताकि सेना सशक्त रहे। और उन सब का अवलोकन करते हुए भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी।
और अभिनंदन स्वागत देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के आगमन से जिस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, आइए उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हम भारत माँ के जय घोष के साथ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभिनंदन स्वागत उस विभूति का, माननीय रक्षा मंत्री महोदय का मंच पर उनका आगमन हो चुका है। आप सब करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करिए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। अभिनंदन महोदय आपका, महानुभाव आपका। और साथ में इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। स्वागत आप सभी सम्मान्य अतिथियों का। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। अभिनंदन आप सबका, और आप सबसे आग्रह, कृपया अपना स्थान आप सब ग्रहण करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक है, गौरव से भरा हुआ है। और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के आगमन से, उनकी गर्म में उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें उनके आगमन के लिए, उनकी गर्म में उपस्थिति के लिए। देवी और सज्जनों, साथ ही इस अवसर पर हमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्नेह सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी और सज्जनों, इस अवसर पर आज मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोकसभा के जबलपुर के लोकसभा सांसद माननीय श्री आशीष दुबे जी, राज्यसभा से मैडम नहीं है, हमारे मंच पर मंचासीन है श्री जगत बहादुर अन्य जी, महापौर जबलपुर, आप अभिनंदन करिए। और साथ में श्री अशोक रोहाणी जी। और इस अवसर पर देवी और सज्जनों, हमसे जुड़े हुए हैं रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव सम्मान्य श्री संजीव कुमार जी। और इसके साथ इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हैं, मंच पर गर्म में उपस्थिति है भारतीय सेना के MGS मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी, अभिनंदन आपका सर। अभिनंदन रक्षा उत्पादन विभाग की सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम, अभिनंदन आपका मैम, इस अवसर पर आप यहाँ पधारी हैं। और साथ में आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी इस मंच पर मंचासीन है। अभिनंदन आप सभी गणमान्य अतिथियों का, आप सब यहाँ पधारे। और साथ में यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सभी मीडिया के साथी, हमारे एब्रिल एसोसिएशन के साथी, यूनियन के साथी, हमारे सभी कार्य समिति के साथी, आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। देवी और सज्जनों, और जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम हर एक पुनित कार्य के आरंभ में हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो सबसे पहले आज इस अवसर पर आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी से कि आप आए और आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत शॉल भेंट कर करेंगे। आप सबकी तालियां बजते रहे। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के हमारे अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और स्वागत की कड़ी में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए पुनः अनुरोध श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी, CMD एवेनल, शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में निवेदन एक बार पुनः
मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। हमारे सीएमडी एवीएनएल, अभिनंदन सर आपका, आप सब के आगमन के लिए। आप सब यहाँ पधारे, आप सब के आगमन से हम सब अभिभूत हैं। और इसी कड़ी में जबलपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री आशीष दुबे जी का स्वागत करेंगे। शॉल भेंट कर माननीय सीएमडी श्री सत्यव्रत मुखर्जी सर, अभिनंदन आपका। इस अवसर पर रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव हमारे श्री संजीव कुमार जी यहाँ पधारे हैं। सर आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आप यहाँ पधारे, अभिनंदन आपका। इस अवसर पर आप हमसे जुड़े, अभिनंदन, स्वागत। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू जी, उनका भी आप अभिनंदन करेंगे शॉल उड़ाकर। निवेदन एक बार पुनः, और हमसे जुड़ चुके हैं भारतीय सेना के हमारे एमजीएस मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी। निवेदन आपसे सर शॉल भेंट कर माननीय हम सब के भारतीय सेना के हमारे एमजीएस महोदय का अभिनंदन करें स्वागत की कड़ी में। निवेदन, और आप सर हमसे जुड़े हैं हमारे जबलपुर कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणे जी, उनका भी अभिनंदन शॉल उड़ाकर आप करेंगे। अभिनंदन, स्वागत आपका। सर आप सब यहाँ पधारे, आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब के आगमन से हम अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और आज जिस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले किया, यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। इस मंगल भाव के साथ हम आगे बढ़े हैं। समय है स्वागत भाषण का, और मैं निवेदन करूंगा आज के इस समारोह में स्वागत भाषण के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी सर से कि आप आए और सर स्वागत भाषण हम सब के बीच प्रस्तुत करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन, श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी स्वागत भाषण के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री आशीष दुबे जी, आदरणीय रक्षा उत्पादन सचिव श्री संजीव कुमार जी, आदरणीय मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी, आदरणीय संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम्स डॉक्टर गरिमा भगत जी, माननीय विधानसभा सदस्य मध्य प्रदेश, एवीएनएल के निदेशकगण, सम्मानीय अतिथिगण, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के मुख्य महाप्रबंधक, समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सादर नमस्कार। आज के इस गरिमामय और ऐतिहासिक अवसर पर टी सीरीज टैंकों की ओवरऑल परियोजना की भूमि पूजन समारोह में आप सभी का एवीएनएल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तथा रक्षा मंत्रालय एवं भारतीय सेना की सभी वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज इस महत्वपूर्ण समारोह को न केवल विशेष बनाया, बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व के एक महत्वपूर्ण अवसर का स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और परिचालन तत्परता के बनाए रखने के लिए टी सीरीज टैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बदलती सामरिक परिस्थितियों और बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इन टैंकों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ओवरऑल क्षमता की और सुदृढ़ करना
अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में टी सीरीज टैंकों की ओवरऑल सुविधा स्थापित की जा रही है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 80 टैंकों के ओवरऑल की होगी। ये क्षमता हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में पहले से उपलब्ध वार्षिक ओवरऑल क्षमता की अतिरिक्त होगी। इस प्रकार ये परियोजना देश में टी सीरीज टैंकों की समग्र ओवरऑल क्षमता की उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये परियोजना भारतीय रक्षा उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई के लिए एक नई अवसर लेके आएगी। माननीय रक्षा मंत्री जी, इस अवसर पर मैं एवीएनएल परिवार की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन एवीएनएल को इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दिशा और संबल प्रदान किया है। मैं रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना मुख्यालय की हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और विश्वास के बिना इस महत्वपूर्ण परियोजना की इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं होता। अतः मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी। देवी और सज्जनों, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड लगातार अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और आज जो भूमि पूजन हुआ है, ये उसी प्रयोजन का एक प्रतिफल। धन्यवाद, आभार आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की ओर से ये जो प्रोजेक्ट हम आज जिसका भूमि पूजन हुआ है, उसके लिए एक लघु फिल्म हमने तैयार की है आप सब के अवलोकनार्थ। तो निवेदन हमारे साथियों से कि आज इस अवसर पर इस टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट का लघु फिल्म आप सब के लिए सामने यहाँ प्रस्तुत है। लघु फिल्म एवीएनएल टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट। India's journey towards Atmanirbhar Bharat in defense sector, steered by the Department of Defense Production (DDP) in the Ministry of Defense, is transforming the nation's defense manufacturing landscape, strengthening indigenous capabilities and building a resilient, self-reliant defense industrial ecosystem. At the forefront of this journey is Armored Vehicles Nigam Limited, AVNL, a premier defense public sector undertaking, now a mini Ratna 1, DPSU with decades of experience in the manufacture, upgrade, maintenance and life cycle support of main battle tanks and combat vehicles. Within this ecosystem, Vehicle Factory Jabalpur VFJ, a unit of AVNL, is an important center of defense vehicle manufacturing and engineering. AVNL already has proven capability to overhaul T-72 and T-90 tanks at Heavy Vehicles Factory Awadhi, and is now taking significant step towards strengthening India's main battle tank sustainment capability by aligning with the enhanced requirements of sustenance of 230 T-72 and T-90 tanks per annum. However, towards this additional capacity of 80 tanks per annum at Vehicle Factory Jabalpur is being created with an investment of 472 crore rupees entirely funded through internal resources of AVNL. As part of the project, 2 dedicated production shops are being created along with associated infrastructure. Dedicated test track and speed track will enable dynamic evaluation of overhauled tanks with performance validation. The new facility will create opportunities for MSMEs and indigenous industrial partners associated with the overhaul supply chain. This T-Series tank overhaul facility is more than a defense infrastructure project, a distributed overhaul facility. This is Make in India in action. This is Atmanirbharta in capability enhancement. मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्राप्त होगी, ये हम मान के चल रहे हैं और उसकी एक झलक अभी आपने देखी। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश जो है भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान कर रहा है।
मध्य प्रदेश के शहर, खासकर जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है और एक बहुत बड़ा डिफेंस हब भी है। इसके अलावा इटारसी, कटनी, सागर, इंदौर और भोपाल जैसे शहर रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में, सैन्य छावनियों के रूप में और रणनीतिक ठिकानों के रूप में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आज बड़े गौरव की बात है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि आप सब की करतल ध्वनि के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच यहाँ पधारे और इस अवसर पर हम सब को संबोधित करें। आप सब की जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जबलपुर देश की रक्षा के मामले में एक अलग प्रकार से भूमिका रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है। अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित सभी आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T20 हो,
T90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 550 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। यूसीसी ये कहां हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खासकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के तहत अब भारत के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं और न केवल भारत में बन रहे हैं बल्कि जरूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की सीमाओं पर सैन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं और यह सब संभव हो सका है भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शिता, उनका दृढ़ संकल्प, राष्ट्र प्रथम का उनका सिद्धांत और उनके करिश्माई नेतृत्व से। देवी और सज्जनों, अब बिना देरी किए माननीय रक्षा मंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ निवेदन माननीय रक्षा मंत्री महोदय से कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें और हम सबको कृतार्थ करें। मेरे बहनों भाइयों, जब यहाँ के सीएमडी श्री सत्यव्रत जी मुखर्जी भाषण कर रहे थे तो मैंने पूछा संजीव कुमार जी से कि मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा हाँ, वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिंदी बोली है उसके लिए मैं आपको उत्तीर्ण घोषित करता हूं, पूरी तरह से पास घोषित करता हूं। और पास करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं इसलिए लेता हूं कि मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का टीचर रह चुका हूं
इसलिए पास करना फेल करना यह भी अपने आप में होता है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री राकेश सिंह मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स मध्य प्रदेश, और बहुत ही हमारे संसद में प्रभावी तरीके से जो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ऐसे सांसद श्री आशीष जी दुबे, श्री जगत बहादुर सिंह जी महापौर जबलपुर, श्री अशोक रोहानी जी सदस्य विधानसभा मध्य प्रदेश, और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विधायकगण, श्री संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला मास्टर जनरल ऑफ सस्टेनेंस, डॉक्टर गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी लैंड सिस्टम्स, श्री सत्यव्रत मुखर्जी सीएमडी एबीएनएल, श्री प्रवीण कुमार मुख्य महाप्रबंधक व्हीकल फैक्ट्री, और एबीएनएल के सारे हमारे कर्मचारीगण, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T72 और T90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबने हम लोगों के यहां आगमन के बाद तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने मंच की तरफ से भी एबीएनएल के सारे कर्मयोगी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहां भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कंसिस्टेंस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है। साथियों, आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह की स्थिति से गुजर रही है, मैं समझता हूं यह चीजें किसी से छिपी नहीं है।
टेलीविजन पर बैठकर खबरें देखते हुए एक आदमी भी यह आराम से समझ सकता है कि किस तरह से दुनिया में खासकर रक्षा क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स की बातें अब बहुत सी विशिष्ट जगहों से बाहर निकलकर आम जनता के बीच भी पहुंच चुकी हैं। यानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि यह जमाना युद्ध में नई टेक्नोलॉजीज का है। पुराने तौर तरीकों से जीतने वाली लड़ाई लड़ना यह संभव नहीं है। ऐसे में जब हम लोग आज टैंक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल उठता होगा कि आज के जमाने में जब ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं तो टैंक्स की जरूरत क्या है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी मानते हैं कि टैंक्स अब पुराने पड़ गए हैं, अब उनका जमाना तो समाप्त हो गया है। लेकिन मेरा विचार इससे थोड़ा अलग है। आज के समय में मैं मानता हूं साथियों, वॉरफेयर का कैरेक्टर जरूर बदला है। ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर वॉरफेयर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि टैंक्स की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आज भी टैंक्स की प्रासंगिकता बनी हुई है, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। फील्ड पर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा है और अपने जवानों से बातचीत करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, आधुनिक वॉरफेयर में किसी एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि कंबाइंड कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर पावर, सर्विलेंस और प्रिसीजन वेपन्स, ये सारे के सारे मिलकर एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम बनाते हैं। और इस प्रकार एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी सेना द्वारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जैसे टैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर का कॉम्बिनेशन। वह कठिन टेरेन में भी सैनिकों को प्रोटेक्टेड मोबिलिटी देता है। साथ ही टैंक्स ग्राउंड ऑपरेशंस में डिसाइसिव रोल भी निभा सकते हैं और निभाते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता टैंक को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने की है। उसे बेहतर सेंसर्स और मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी से इक्विप करने की जरूरत है। यह किसी एक वेपन सिस्टम बनाम दूसरे वेपन सिस्टम की लड़ाई नहीं है, यह पूरे कम्बैट सिस्टम की लड़ाई है। इस पूरे सिस्टम में टैंक का रोल मैं मानता हूं आज भी महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यानी टैंक का रोल समाप्त नहीं हुआ है, टैंक का रोल इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बदल रही है, युद्ध का कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई, ग्राउंड कम्बैट जिसे बोलते हैं, ग्राउंड कम्बैट में टैंक्स की आवश्यकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। और यही बात हमारी डिफेंस पॉलिसी को भी गाइड कर रही है। और हमारी अप्रोच किसी एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म का सब्स्टिट्यूट मानना नहीं है। हमें ड्रोन भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें आर्टिलरी भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी चाहिए, हमें एनर्जी वेपन्स भी चाहिए, और हमें मॉडर्नाइज्ड टैंक्स भी चाहिए। और हमें यह तय नहीं करना है कि टैंक चाहिए या ड्रोन। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के पास टैंक भी हों, हमारे सैनिकों के पास ड्रोन भी हों, और दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, यानी दोनों के बीच बेहतर समन्वय हो। मुझे विश्वास है कि जबलपुर की यह फैसिलिटी आने वाले समय में इसी विजन को आगे बढ़ाएगी। साथियों, जबलपुर की पहचान पहले से ही एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के कारण रही है, लेकिन आज हम उस आइडेंटिटी यानी उस पहचान को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जबलपुर डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन
और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनकर खड़ा हो जाए, यह हमारी कोशिश है। साथियों, मुझे विशेष रूप से यह प्रसन्नता है कि 472 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्थानीय टैलेंट्स यानी हमारी स्थानीय प्रतिभाएं और टेक्निकल वर्कफोर्स को भी अवसर मिलेगा। हमारे नौजवानों में स्किल की कमी नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत में के नौजवानों के अंदर टेक्निकल जो स्किल चाहिए उसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी स्किल से वह वहां पर करिश्मा कर रहे हैं। हमारे नौजवानों में कोई कमी नहीं है स्किल की, आवश्यकता है उन्हें अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी और सही इकोसिस्टम देने की। जब ये तीनों चीजें हमारे नौजवानों को मिलेंगी तो वही नौजवान नेशन बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे। आज दुनिया भारत को देखने का नजरिया दुनिया का बदल गया है और आज इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे प्रयास जिम्मेदार हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी होती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है और हम आत्मनिर्भर बनकर रहेंगे। पिछले 10 वर्षों में आप सबने, हम सबने मिलकर जो परिश्रम किया है उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, केवल 40,000 करोड़ था। यानी हम लोग हमेशा सिर्फ 46,000 का हथियार, अन्य साजो सामान बनाकर बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे कि हमने करिश्मा कर दिया। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज वही डिफेंस प्रोडक्शन जो कभी केवल 46,000 करोड़ का होता था, वह अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ हुआ करता था और हम इससे ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मैक्सिमम 1,000 करोड़। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मैंने टारगेट दिया है कि 28-29 समाप्त होते होते यह 50,000 करोड़ को भी क्रॉस करना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं इस 50,000 करोड़ को हम क्रॉस करेंगे। आपके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने भी मुझे आश्वस्त किया है। दुनिया भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी पार्टनर और ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रही है साथियों। और इस बदलते भारत में जबलपुर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां की फैक्ट्रीज, यहां के इंजीनियर्स और यहां के टेक्नीशियंस, यहां के हमारे स्किल्ड वर्कर्स और यहां के नौजवान इस परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक भागीदार हैं। साथियों, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड भी अपने आप में मैं कहना चाहता हूं यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, विशेष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है। ऐसे में हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं और ग्राउंड वारफेयर यानी जमीनी लड़ाई इसे कहते हैं। इस ग्राउंड वारफेयर में T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ही आवश्यक है और ये टैंक्स हमारी सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं मेरे साथियों। यही हमारे टैंक्स सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं। और पिछले 40 वर्षों में हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी YSVF ने इंडियन आर्मी को लगभग 4,400 टैंक्स की सप्लाई की है। मैं ABNL को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह आंकड़ा अपने आप में गर्व करने लायक है और आप सभी कर्मयोगी भाइयों को भी इसके लिए मैं बधाई देता हूं।
ये टैंक्स आज भी हमारी सीमाओं पर दुश्मन के लिए काल बनकर खड़े हैं और हमारे जवानों का मोरल बनकर खड़े हैं। देखिए साथियों, किसी भी मशीन की तरह टैंक्स को भी समय समय पर मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत होती है। जब टैंक कई वर्षों तक कठोर परिस्थितियों में काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी किसी न किसी सीमा तक असर पड़ता ही है। इसलिए ओवरहॉलिंग का यह काम हमारी आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह कितना जरूरी है इसको आप इस बात से समझिए कि वर्तमान में इंडियन आर्मी को हर साल 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की जरूरत है हमारी आर्मी को, ताकि आर्मी की तैयारी और स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। लेकिन हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी में अभी केवल 150 यानी 150 टैंक्स की ओवरहॉलिंग कैपेसिटी विकसित की गई है। यानी हर साल 80 टैंक्स की कैपेसिटी गैप रह जाती थी। यह गैप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस गैप को फिलअप करने के लिए, इस गैप को दूर करना, मैंने यह माना कि हमारी यह सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है। और यही गैप दूर करने के लिए आज जबलपुर की धरती को चुना गया है। मेरे बहनों भाइयों, आज इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है और उसके तहत यहां जबलपुर में हर साल 80 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की एडिशनल कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो एचवीएफ अवाडी की 150 टैंक्स की कैपेसिटी और वीएफजे की 80 टैंक्स की कैपेसिटी मिलकर हर साल 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग कर सकेंगे यहां पर। इससे हमारी आर्मी को अपनी जरूरत के अनुसार समय पर टैंक्स मिलने में सुविधा होगी। मैं आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी एबीएनएल को भी इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, एबीएनएल हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पिलर है और उस पिलर को और अधिक मजबूत करने का काम यदि कोई करता है तो आप जैसे कर्मयोगी बहन भाई ही करते हैं। एबीएनएल के पास T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स की ओवरहॉलिंग का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इंस्टीट्यूशन आने वाले वर्षों में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के नए बेंचमार्क स्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। साथियों, हम सबको नई दुनिया की नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आज दुनिया में वारफेयर का कैरेक्टर यानी युद्ध का चरित्र बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है। पहले युद्ध मुख्य रूप से युद्ध के मैदान यानी बैटलफील्ड और बॉर्डर्स पर लड़े जाते थे। अब वार टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर डोमेन और सप्लाई चेन्स पर भी लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जिस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी